हमारे बीच उपस्थित है, आप सभी से मैं आग्रह करूंगा कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी को पता होता है कि हर इंसान के पास अलग अलग प्रतिभा होती है। कोई गाने में आगे होता है तो कोई डांस में आगे होता है, परंतु एक बात हमेशा याद रखना, आप जिस भी फील्ड में हो आप वहां पर सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश करना, कि कोशिश यही रहेगी कि आपसे ऊपर कोई ना पहुंचे, वैसे आपने कोशिश करना। चाहे आप इसका उदाहरण ऐसे कि भविष्य में यदि आप कोई नौकरी प्राप्त करते तो वहां भी आपने कोशिश करना कि आप वहां पर सर्वश्रेष्ठ बने। यदि आप एसडीएम या कोई भी फील्ड में या कोई भी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो कोशिश हमेशा यही रहनी चाहिए कि आप जो भी बने सर्वश्रेष्ठ बने। यदि आप पीएम की नौकरी में भी जाते हो तो वहां भी आप सर्वश्रेष्ठ बने, क्योंकि आपकी पहचान सर्वश्रेष्ठता से होती है। तो मैं आगे का कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए मंच पर बुलाना चाहूंगा आज के आदरणीय श्री रामभगत नेगी जी को। उससे पहले मैं आग्रह करूंगा कि आज के मुख्य अतिथि महोदय को आज स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। आदरणीय श्री कुलदीप नेगी जी, शायद हमारे ध्यान में नहीं रहा था तो हम क्षमा चाहते हैं। आज के मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय श्री, मैं चाहूंगा कि आप कैमरा इधर लाए तो थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि पीछे से यूं कुछ नहीं दिखेगा। तो मैं उसके बाद आग्रह करूंगा आदरणीय श्री श्यामानंद नेगी जी को श्री ताराचंद नेगी जी स्मृति चिन्ह प्रदान करें। तो उसके बाद मैं आग्रह करूंगा आदरणीय श्री सनी नेगी जी से कि सम्मानीय श्री मनमोहन नेगी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। तो उसके बाद में सचिव उड़ान समाज सेवा किन्नौर आदरणीय श्री कुलदीप नेगी जी से आग्रह करूंगा कि वह आदरणीय श्री सहदेव नेगी जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सभी अतिथियों का कि आप सभी ने अपना कीमती समय हमारी संस्था के लिए दिया। तो आप सभी को पता है संस्था का जो स्ट्रगल है, आप सभी फेसबुक के माध्यम से देखते हो कि कितनी हमने कम उम्र में यह संस्था शुरू की थी और आज शायद किन्नौर की सर्वश्रेष्ठ संस्था के नाम से जाना जाता है। तो मैं जितने भी मेंबर हैं, जितने भी यहाँ पर हैं, आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि यदि आप इस संस्था से जुड़कर कोई भी कार्य करना चाहते हैं अपने क्षेत्र में तो आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और ऐसा नहीं कि संस्था में सिर्फ हमें बड़े बड़े लोगों की जरूरत होती है, यदि आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो आपकी भी हमें जरूरत है, क्योंकि कुछ ना कुछ हमें सीखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि योग्यता हर इंसान के अंदर अलग अलग होती है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम सीखे, चाहे छोटों से सीखे चाहे बड़ों से सीखे, परंतु सीखना कभी छोड़ना नहीं चाहिए पर वे। तो मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। सेल बहुत खाता है तब रुकते हैं। अच्छा हेलो, ये थे हमारे उड़ान समाज सेवा के अध्यक्ष, परिचय के मोहताज नहीं है। आगे जाते हैं हम, अंतिम दो प्रतिभागी रहे हैं एचआर नेगी रिब्बा और विजय मोहन जी। एचआर नेगी रिब्बा और विजय मोहन जी जहाँ कहीं हो तो हमारी आवाज सुने तो कृपया मंच पर आए। एचआर नेगी।
आचार्य की रिबा। तो ये लास्ट अंतिम 2 प्रतिभागी हैं। उसके बाद अगला राउंड होगा मल्टी टैलेंट राउंड, अपना हुनर दिखाना है। ठीक है जी। अंधायुलो देशं नमंगली सांगला वाली जुम्नी देश पायुल सांगला अंधायुलो देशं नमंगली सांगला वाली जुम्नी देश अंधायुल सांगला इदे दालोलिशो I samla delishan I deta lolisho I go pasarin ideta lolisho I samla delishan I deta lolisho I go pasarin Simonu yolitan bosya boselerin Amazu Thomas, I go pasarin, Simonu Yoditan, Bosya Boselerin, Amazu Thomas, I go pasarin. Thank you. बहुत बढ़िया, पहले राउंड से बहुत बेहतर गया अभी। बहुत अच्छा। अंतिम प्रस्तुति रहेगी विजय मोहन दाखो। दैली शोंगा शोंबिमा हे भवन दैली शोंगा शोंबिमा खोलो नाना चुपोंडा हे भवन खोलो ना चुपोंडा दैली शोंगा शोंबिमा हे भवन दैली शोंगा शोंबिमा खोलो नाना चुपोंडा हे भवन खोलो ना चुपोंडा खोलो ना चुपोंडा हे भवन खोलो ना चुपोंडा देसी सोड़ क्यों देशों हे भवन देसी सोड़ क्यों देशों खोलो ना चुपोंडा हे भवन खोलो ना चुपोंडा देसी सोड़ क्यों देशों हे भवन देसी सोड़ क्यों देशों। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। तो ये थी हमारी सेकेंड राउंड जो था चॉइस राउंड। अब जाएंगे मल्टी टैलेंट। हमारा 26 राज्य है। 26 राज्य के कोई भी गाना गा सकते हो, या किन्नौर के, या फिर हिंदी। आपको कहा गया कि हिंदी, पंजाबी, गुजराती जो भी है टैलेंट राउंड है। आप किन्नौरी भी गा सकते हैं, लेकिन इसमें पारदर्शी उस प्रकार से रहो जो जिसमें अश्लीलता ना हो। तो चलिए इस राउंड को शुरू करने से पहले आज के अतिथि हमारे आदरणीय दयालय की पुनः स्वागत करते हुए, वो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी गतिविधियां किन्नौर के लिए वे कई सालों से करते आ रहे हैं, और आगे भी हम उम्मीद रखेंगे हमारे किन्नौर के लिए, किन्नौर की संस्कृति के लिए, किन्नौर की धरोहर के लिए, किन्नौर की स्वच्छता, शिक्षा, पर्यावरण सभी पर ये फोकस करते रहे जैसे वर्तमान में करते आ रहे हैं। तो आपको इस मंच पर 2 शब्द अपने विचार रखें इस प्रस्तुति के लिए और युवाओं में जोश लाने के लिए। आपका स्वागत है आदरणीय दयालय जी, कोठी किन्नौर। मंच पर विराजमान जवाहर बाल मंच के चीफ कोऑर्डिनेटर, मेरे साथ में आए मनमोहन नेगी जी,
सहदेव नेगी जी, राम भगत नेगी जी, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, मंच पर विराजमान सभी जजेस का और यहाँ पर आए कल्पा ब्लॉक के दूर दूर गांव से आए अपने प्रतिभा को यहाँ दिखाने के लिए आए सभी प्रतिभागियों का मैं अपनी ओर से और सर्वप्रथम तो मैं अपनी टीम की ओर से उड़ान समाज सेवा के तमाम प्रतिनिधियों का आज हमें यहाँ बुलाने पर और जो मान सम्मान आप सभी लोगों ने हम सभी को यहाँ दिया है उसके लिए मैं अपनी ओर से और अपनी टीम की ओर से आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जिस तरीके से उड़ान समाज सेवा ने किन्नौर के कल्चर को प्रमोट करने के लिए और अपनी प्रतिभा को यहाँ दिखाने के लिए जो मंच यहाँ पर आप लोगों ने सभी को यहाँ दिया है, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र है। इसके लिए मैं अपनी ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। मैं हमेशा से ही उड़ान समाज सेवा को चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो हमेशा से ही देखते आ रहा हूँ। आप सभी लोग किन्नौर की संस्कृति को बढ़ाने के लिए, किन्नौर की संस्कृति को बचाने के लिए और इसके साथ साथ ही चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे वो पर्यावरण को बचाने की बात हो, हर क्षेत्र में आप लोग जो है किन्नौर में बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं। इसके लिए भी आप सभी उड़ान समाज सेवा के सभी जो है लोग जो है बधाई के पात्र है। और मुझे खुशी है कि हम भी इस समाज सेवा में हम भी थोड़ा बहुत काम जो है हम करते आए हैं। हमारे जो माननीय विधायक किन्नौर श्री जगत सिंह नेगी जी है, उनके मार्गदर्शन से आप सभी को मालूम है कि अभी हाल ही में जब कोरोना से पूरा दुनिया ग्रसित था उस समय हमने श्री जगत सिंह नेगी जी के मार्गदर्शन से जो अपना क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपिओ है उसी के समीप हमने जो है जितने भी कोरोना के पेशेंट थे उनके लिए हमने लगातार जो है 45 दिन सुबह का नाश्ता, दिन का जो है लंच का हमने निःशुल्क प्रावधान किया था। और वो भी ऐसे समय में जब एक फैमिली का मेंबर अपने जो फैमिली अगर कोई वो कोरोना पेशेंट अगर एडमिट होता था तो उससे मिलने के लिए डरता था। ऐसे समय में हमने किन्नौर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो है इतनी बड़ी जो विपदा के समय में हमने जो है निःशुल्क जो है खाना बांटने का हमने काम किया था। उसी के साथ साथ हमारे विधायक जी के मार्गदर्शन से हमने जो सर्दियों के मौसम में जो है कपड़ा बैंक चलाया था। सर्दियों के मौसम में आपको मालूम है कि कोरोना के कारण से कितने जो गरीब लोगों का जो रोजगार चला गया था। ऐसी स्थिति को देखते हुए हमने सर्दियों में लगातार जो है 30 दिन यहाँ हमने कपड़ा बैंक चलाया था, जिसके माध्यम से बहुत से किन्नौर के जो डोनर्स उन्होंने कंबल अपने कपड़े डोनेट किए थे और हमने वो डोनेट किए गए जो कपड़े थे चाहे वो कंबल थे, हमने ऐसे लोगों को डोनेट करने का काम किया है जो बेचारे जो बेसहारा थे, गरीब थे। उसी के साथ साथ ही हमारा सर्दियों में एक और मुहिम चलता है, जितने भी यहाँ बेसहारा पशु है उनके लिए हम जो है घास बैंक के माध्यम से हम जो है यहाँ पशुओं को चारा खिलाने का भी काम करते हैं। और इसी तरह से हमारी हमेशा कोशिश रहेगी, क्योंकि हमारे एक ही जिंदगी मिली है और इस एक जिंदगी में अगर हम किसी के काम आ सके वो जो है हमारी सबसे बड़ी जो है हमें जो है इस जो एक जिंदगी मिली है उसको हम सफल मान सकते हैं। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का, उड़ान समाज सेवा के सभी प्रतिनिधियों का और आप सभी लोगों का यहाँ आने पर जो प्यार और जो मान सम्मान आप सभी ने हम सभी को दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी प्रतिभागी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं उन सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ और साथ ही साथ इस आयोजन को सफल बनाने के लिए मैं अपनी ओर से 10,000 रुपये देने की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। और तो मैंने कहा था ना कि यहाँ पर सीखने को मिलता है। इनका एक विचार था एक जिंदगी, और एक जिंदगी में देखिए इन्होंने
अनेकों काम किए हैं, तो हमें भी ऐसा ही काम करना चाहिए। जो हमारे साथ वरिष्ठ आते हैं, जो हमारे कल्चर को आगे लेकर आते हैं, उनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। इन्होंने देखी किन्नौर के अंदर में किस प्रकार के अभियान को लेकर लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रहे थे। दिल से आभार सर, पुनः आपने जो सहयोग दिया है किन्नौर हमारे उड़ान समाज के लिए, तो उसके लिए बहुत बहुत आभार। तो आगे की यूं ही रखना है क्या 2 मिनट ब्रेक लेना। राती पड़े आमे करी जो एके करने कापे, हाय बाकी छोरिए एके पढ़ने कापे। थोड़ा स्लो मीडियम में सुना दोगे? मीडियम में बारह नाटी नहीं पहाड़ी या कुछ बार का किन्नौरी तो कर दिया, या 12 मात्रा में या फिर रैली ताल में, कुछ भी जो नाटी होती नाटी। हाँ कोई सुना दो भाई ने दे दो। हो दौड़ू दोए चिए डूंगे नालुए, डूंगे नालुए, डूंगे नालुए, दौड़ू दोए चिए डूंगे नालुए, डूंगे नालुए, डूंगे नालुए। कोई अच्छा सा गाना नहीं है मतलब दिमाग में, कुछ सिंपल सा, या कोई हिंदी में? अच्छा, वो सुमित्रा वाला गाना सुना है? वो गा सकते हैं? सुना दो, मेजर दे दो उसके। ओ सुमित्रा मिल दिए जे ऐसे लड़ दी मोड़े लो, ओ सुमित्रा। गा आप सुन भी रहे हो, पर एक्चुअली देखना चाहते हैं कि हम किस लेवल का मल्टी टैलेंटेड दिखा सकते हैं, इसलिए बोल रहे हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा गाना। बहुत अच्छा। यहाँ पर टैलेंट राउंड है और टैलेंट हर चीज में होना चाहिए, कूट कूट के भरा होना चाहिए उर्मी से। अरे हमारे अभी कुलदीप जी आपसे एक ही सवाल, क्योंकि टैलेंट राउंड है और मैं भी पूछने में बड़ा इंटरेस्ट रखता हूँ। आपके नीचे आउटफॉल टनल है ना, उसका नंबर क्या है? कौन सा टनल है मतलब कहने का मतलब? चलिए तो आपका स्वागत करते हैं। चाली घुमादी, चाली घुमादी, चाली शिमले बसारा, निरु चाली घुमादी, हो निरु चाली घुमादी, माये घुमादी, चाली शिमले बसारा, निरु चाली घुमादी। स्केल डाउन कर दो, इसमें प्रॉपर नोट नहीं लग रहा। ना 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 ना, एक्चुअल में डाउन भी कर दो, सी में जाना, बी में गाना। हो निरु चाली घुमादी, चाली घुमादी, चाली शिमले बसारा, निरु चाली घुमादी, हो निरु चाली घुमादी, माये घुमादी, चाली शिमले बसारा, निरु चाली घुमादी। अच्छा, कोई हिंदी गा सकते हो आप? ओके, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। पवन सोनी जी लाबरंग से, पवन सोनी। तेरा मेरा प्यार अड़िए नाच बनोरा, तेरा मेरा प्यार अड़िए नाच बनोरा, नहीं सितारा दिलड़ो बढ़िए एक दूजो
में सितारा दिलड़ो हरिए एक दूजोरा डोरी हरी नबीरी माँ हैदार नोरे राधीरन डोरी हरी नबीरी माँ हैदार नोरे राधीरन नरमुने नराधीरन हैठेदारा रोडियो। तो लगता क्या है किन्नौरी हम सुन चुके हैं किन्नौरी का नाम आपका वो देखना चाहता कि आप किस वहाँ तक गा सकते हैं जो आप पहले वाला गाना गा रहे थे कौन गा रहे थे तेरा मेरा वो एक ही लाइन आती है आपको आती है दूसरी लाइन मतलब थोड़ा ज्यादा जैसा गाओ ना एक लाइन में आगे जाओगे तो आप एक लाइन तो गा नहीं सकते ना 2-3 लाइन गा लो कोई और गाना गा लो कोई बात नहीं तेरा मेरा प्यार अड़िए बचपनोरा तेरा मेरा प्यार अड़िए बचपनोरा में सितारा दिलड़ो हरिए एक दूजोरा हो में सितारा दिलड़ो हरिए एक दूजोरा साथी देव देश गुरु के गुरु साथी आवते हो साथी देव देश गुरु के गुरु साथी आवते हो एक दूजे दे गोरी रोटी चोरिया खाते हो एक दूजोरी दे गोरी रोटी चोरिया खाते हो। बहुत अच्छा इसके बाद मोरंग से ही है हमारे शुभम शुभम ने भी बहुत अच्छे कलाकार ओरे पिया ओरे पिया ओरे पिया ओरे पिया उड़ने लगा क्यों। अच्छा शुभम कुछ और गाओ पहाड़ी। सोनी सोनी शिमले की सड़क में लाते हम पूछे हम पूछ दे अम्मा पूछ सुनिए मेरी अम्मा पूछ सुनिए मेरी अम्मा जी तो बड़ी किया कर जाती हो और लिबानिया मोर जो चले लो और लिबानिया मोर जो चले लो अमजीता मोर पिंजरे पवन हो अमजीता मोर पिंजरे पवन हो। अरे आप अच्छा हो वर्डिंग आपकी बिल्कुल डिफरेंट है ना। मेरा थोड़ा गला खराब है क्योंकि मैं कल सफर करके आ ही जाएगा मैं ट्राई करूँगा। पारले बड़िया मोर जे भोले हो अमजीना मोर निंदर गवाई हो। बहुत अच्छा वर्डिंग का ध्यान रखो गला मेरा बहुत ज़्यादा खराब है। इसको जब तक आप गाने को सबको बता रहा हूँ जब तक आप गाने को फील नहीं करिएगा वगैरह तब तक वो चीज अंदर से निकलेगी नीचे आप अच्छा भी गाते होंगे स्केल देना उठी जन चंद्रमा
कुथी जाने तारे हो आवाजी कुथी जाने दिलारे प्यारे हो। जब फील करोगे ना उस चीज को तो अलग क्वालिटी आएगी अंदर से, कोई नहीं अच्छा गाना। अब मंच पर बुलाना चाहता हूँ किन्नौर कल्पा से हमारे देवकला लेगी, देवकला जी। अच्छा देवकला जी चलिए। सुमन नेगी निचार बहुत ही सुंदर प्रस्तुति और बहुत ही टैलेंटेड मजे है। सुमन नेगी, सुमन नेगी ये आपका टैलेंट राउंड है और इसके बाद 18 तारीख को आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी और आज ही बताया जाएगा कि आप लोग कहाँ तक पहुँचे। इसमें वर्डिंग थोड़ा सा स्वरनु है ना, तारा स्वरनु परले बोड़े परले बोड़े। रोटी अभी छिकू है पड़े पाछे, कोई नहीं ये आगे जवाब देगा, बहुत अच्छा गा रहे हैं इसलिए आप वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी है और लग नहीं रहा है कि किन्नौर के लोगों में थोड़ा स्लैंग आ जाता है, अच्छा गा रहे हैं। कुछ और सुना है पहाड़ी या हिंदी कुछ भी, बस आउट ऑफ किन्नौर का क्या बात है सुनो। भी है जो जो हवा भी है रवा सुना रहा है समा सुनी सुनी सिदा सिदा फजा भी है जवा फजा भी है जवा हवा भी है रवा सुना रहा है। अच्छा कोई क्या बोलते हैं, ये जो आप गा रहे हो इसमें थोड़े प्रॉपर नहीं बैठ रहा है, ठीक है? तो आप कोई नाटी सुनाएंगे दोबारा से, कोई इसी टाइप की नाटी जैसे आता है इस टाइप का। डाठरू भीरा लाड़ा लाड़ा ता बोलो मेरी ये फुरड़ू है। डाठरू भीरा लाड़ा लाड़ा ता बोलो मेरी ये फुरड़ू है। तेरी आँखी रा इशारा इशारा तका देखी मेरी फुरड़ू है। तेरी आँखी रा इशारा इशारा तका देखी मेरी फुरड़ू है।
करो। बहुत अच्छा। सोन के बाद सोनू नेगी कंबा कानून कानून तो सनैना जब से मिले, तो सनैना जब से मिले, बन गए सिलसिले, तो सनैना। कुछ और भी गाना पहाड़ी लिरिक्स नहीं आता। ಅಂದಿನ ಸಂತಾನ ಪೋಯುಳುತ್ಯೋ ಯಾರಿ ನಲಿಮನ ತಾರಿ ಸಮತ ನಲಿಮನ ತಾರಿ ಸಮತ ನಲಿಮನ ತಾರಿ ಸಮತ ನಾರಿ ಕೂಗಿನ ಸಂತಾನ ಮಧುಯೋ ಕೂಗಿನ ಸಂತಾನ ಮಧುಯೋ। किन्नौर के हम माता कोठी के प्रांगण में है और ये अम्बेडकर भवन में है, जिसने हमारे को संविधान में जीने का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया। और इस भवन की कमियां देखेंगे तो मैं प्रशासन से लाइव के द्वारा बताना चाहता हूँ। जिसने संविधान बनाया और उसके नाम पर आप भवन बनाते हैं, इमारतें बनाते हैं, लेकिन लाइट की कमियां हैं। इस चीज पर हमारे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। तो चलिए भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माताओं को इस प्रोग्राम के द्वारा को यहाँ पर नमन करते हुए आगे बुलाते हैं। विशाल नेगी, विशाल नेगी। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ, जब कभी भी तालियां बजाना तो सबके साथ बजाएं, पार्शलिटी ना करें। कलाकार सब कलाकार है। विशाल के साथ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वोटिंग से क्या होता है कि अचानक ही नंबर मार्क जो है कई बार जो है ऐसे आते हैं कि लोग ये बोलते हैं कि यही आना चाहिए, यही आना चाहिए। मैं ये नहीं बोला कि हमारे विशाल जी नहीं आने चाहिए। हमारे पास 20 लोग हैं, तो सबके लिए तालियां बजें, चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं। धन्यवाद। हाय तेरा नखरा है शोहरू गिरी पेरा तोहे मारा, हाय तेरा नखरा है शोहरू गिरी पेरा। साउंड ज़्यादा करो इसकी थोड़ी। अब गाओ, स्केल दो, अब गाओ तो। हाय तेरा नखरा है शोहरू गिरी पेरा तोहे मारा, हाय तेरा नखरा है शोहरू गिरी पेरा तोहे मारा। भूखे नाचिश यादो दे है बुरा के जीवना लो मारा, भूखे नाचिश यादो दे है बुरा के जीवना लो मारा। वो केड़ी साही बादली है पहाड़ी जीव सोचना मारा, केड़ी साही बादली है पहाड़ी जीव सोचना मारा। थोड़ा बड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ा स्लैंग में। ये गाना प्रॉपर सुना है आपने? स्केल दो। ओ कड़ी छाई मधड़ी है, कैसे जाता है? कड़ी छाई मधड़ी है, पानी दो सुपना
ये ऐसे मतलब एक्चुअल में ऐसा है। आपने भी अच्छा गाया, आपकी गलती नहीं है इसमें, स्लैंग का प्रॉब्लम है, आपने बहुत अच्छा गाया। कुछ और सुनाओ शायद, कोई पहाड़ी किन्नौरी छोड़ के, या पहाड़ी या हिंदी कुछ भी। ज़्यादा लगा मागेरा मेरी जोरी है तेरी जुबारी डाड़ी ज़्यादा लगा। स्केल प्रॉब्लम हो, पता क्या है इसमें ना, कुछ सुर वहाँ जा रहे हैं, सुर अलग स्केल में जा रहे हैं। ज़्यादा लगा मागेरा मेरी जोरी है तेरी जुबारी डाड़ी ज़्यादा लगा मागेरा ऊंचा जा रहा है शायद, तब है डाउन करो तो इसको, ये बहुत ऊंचा है, माइनर यहाँ को। ज़्यादा लगा मागेरा ओ ज़्यादा लगा मागेरा मेरी जोरी है तेरी जुबारी डाड़ी ज़्यादा लगा मागेरा ओ ज़्यादा लगा मागेरा मेरी जोरी है तेरी जुबारी डाड़ी ज़्यादा लगा मागेरा। अब आपकी नेचुरल आवाज लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने, और ज्यादा ऊंचा जबरदस्ती स्केल में। मरी सी पावने ओ लोभिया आओ बैठी तो भेड़े सजल गमागेरा सजल गमागेरा मेरी चूरी है तेरी जुबारी डाड़ी सजल गमागेरा। तब प्रॉपर आएगा अगर आप स्केल गाने के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि बहुत ऊंचा लगा फिर आपकी आवाज अजीब लगेगी। अभी बहुत अच्छा लगा इस स्केल पे, तो गाने के हिसाब से आपने स्कोर से बहुत अच्छा गाया। थैंक यू। तो इससे पहले गाना गाया था आपने और मतलब बहुत अच्छा गाना चूज किया था अकॉर्डिंग टू योर वॉइस, बहुत अच्छा था, अच्छा लगा। ठीक है, और मेहनत करो, है ना, अच्छे से। विशाल, तो संगीत में कोई परिपक्व नहीं है, विशाल होना पड़ता है, 3 प्रतिशत विशाल। तो चलिए, सैंडी नेगी और समय को हमें कवर भी करना है, लोगों ने जाना भी है। सैंडी नेगी और उसके बाद HR नेगी, उसके बाद विजय मोहन, उसके बाद आपका 18 तारीख की ओर सफर करवाते हैं सैंडी नेगी। उधारे पाने लगो कुपड़ी मामा जी गिनो बाधो खेला आए धारे पाने लगो कुपड़ी मामा गिनो मारो आने बाण जावे गोकुल नोना इंग मारो तेला आए आने बाण जावे गोकुल नोना इंग मारो। नहीं गाना था आपने, और कुछ इसके अलावा कुछ भी? हाय तेरे नौकरा, हाय तेरा नौकरा है चोरू गरीब रातों ने मारा, हाय तेरा नौकरा है चोरू गरीब रातों ने मारा, भूखे ना चिचिया दो दी है बुरा हुआ दिल ना लो मारा, भूखे ना चिचिया दो दी है बुरा हुआ दिल ना लो मारा, सोच दे है दीवारे लागे टूट दे तारा, सोच दे है दीवारे लागे टूट दे तारा। हेलो, सैंडी नेगी के बाद HR नेगी रिपर।
के बसी डोलीदारों के राजा शंकर संकट हरना शंकर संकट हरना शिव कैलाशों के बसे डोलीदारों के राजा शंकर संकट हरना ओ बोले बाबा शंकर संकट हरना हो शंकर संकट हरना एक था डेरा तेरा चंबेरे चुगाना एक था डेरा तेरा चंबेरे चुगाना दूजा लाई दिता बरमोरा ओ बोले बाबा दूजा लाई दिता बरमोरा हो शंकर संकट हरना। आपको पता है कितनी मात्रा में गाना? कितनी मात्रा में? नहीं सर नहीं पता है। 14 मात्रा में दीपचंदी ताल में आपको पता तो दीपचंदी तो पता है आपको 14 मात्रा में 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 बाई 7 का मतलब हाँ 2 डिवाइड हो जाता है ना 14 मात्रा का 7 7 का बन जाता है ठीक है बहुत अच्छा गाना थोड़ा खुल की गाएंगे तो और भी अच्छा आएगा तेरे कैलाशों का अंत न पाया अंत बेंत तेरी माया ओ भोले बाबा एक बार गाओ खुल के गाओ देखो ओ शिव के आशों के वासी डोलीदारों के राजा शंकर संकट हरना ओ भोले बाबा कोई बहुत अच्छा गा सर एक हिंदी सॉन्ग था सर बिल्कुल बिल्कुल हाँ डीजे डी डी कहीं हर एक तस्वीर बहुत ही धुंधली पड़ जाती है कोई नहीं दुनिया के में रंगों में खुश रहता है कोई अपनी पलकों पर यादों के दिए रखता है कोई सब कुछ पाके भी ये मन ही मन कहता है कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है पर चुपके इस दिल में तन्हाई पलती है बस यार साथ है बहुत अच्छा अंगूर जो है ना डिब्बा का वैसे आप में मिठास है और आपकी मिठास यूं ही बने रहे विजय मोहन तक हो आगे ताग चले ढोल मेडमा पाछा चला कॉलेज सारा तेरे सो ओ पाछा चला कॉलेज सारा तेरे सो हाथे फोन नोखे टोन ढोल मेडमा फोन तेरा बजे बार बार तेरे सो
निरुचले घूम दे निरुचले घूम दे मैया घूम दे साला शिमले बजारा निरुचले घूम दे हो निरुचले घूम दे मैया घूम दे साला शिमले बजारा निरुचले घूम दे और कुछ गाएंगे इसके अलावा? अभी न जाओ छोड़ कर कि ये दिल अभी बड़ा नहीं है अभी न जाओ छोड़ कर कि ये दिल अभी बड़ा नहीं है बहुत अच्छा। और एक बार अपने लिए सभी अपने लिए तालियां बजाएंगे क्योंकि आज की प्रस्तुति आप लोगों ने बहुत ही सुंदर सुंदर अति शोभनीय जिसे हम कल्पना ही नहीं कर सकते थे। 2010 में जब ये प्रोग्राम हमने करवाया था उस समय हम बहुत छोटे हुआ करते थे और उस समय इस प्रकार की तकनीकी भी यूज नहीं करते थे। आज तो बहुत सारी तकनीकी यहाँ पर हम लोगों ने यूज किया है। तो चलिए उसी तकनीकी पे के ऊपर जैसे ही 5 मिनट के अंदर में आपके समक्ष जो है ठाड़ डाल की गतिविधियां आएगी। तो छोटी सी रचना आप लोगों के समक्ष मैं मोबाइल हूँ क्योंकि मोबाइल के जरिए हम पूरे वर्ल्ड से जुड़े हैं। मोबाइल के जरिए हम परिवारों से जुड़ते हैं, मोबाइल के जरिए हम अपनों से जुड़ते हैं। तो छोटी सी रचना यहाँ वहाँ इधर उधर सभी जगह मैं रहता हूँ, सबकी जेबों को खाली कर कंपनी को आगे बढ़ाता हूँ मोबाइल में। यहाँ वहाँ इधर उधर सभी जगह मैं रहता हूँ, सबकी जेबों को खाली कर कंपनी को आगे बढ़ाता हूँ मैं मोबाइल में। काम काज मेरा कुछ भी ना होता फिर भी सबके जेबों में पड़ा रहता। काम काज मेरा कुछ भी ना होता फिर भी सबके जेबों में पड़ा रहता। मुसीबतों में फंसे लोगों का मैं मिनटों में काम करवाता। मैं मोबाइल हूँ, हमें मोबाइल हूँ। फेसबुक ट्विटर चलाओ, फेसबुक ट्विटर चलाओ या तुम इंस्टा व्हाट्सअप चलाओ, दिल की बातें कहो या मन की बातें कहो। फेसबुक ट्विटर चलाओ या तुम इंस्टा व्हाट्सअप चलाओ, दिल की बातें कहो या मन की बातें कहो, या फिर तुम सेल्फी खिंचवाओ या फिर टैग करवाओ। हाँ, अगर ऑनलाइन पसंद भी आए तो तुम शादी भी कर जाओ। हाँ, अगर ऑनलाइन पसंद भी आओ तो तुम शादी भी कर जाओ। मैं मोबाइल हूँ। आगे मोबाइल कुछ कह रहा है, आगे मोबाइल कुछ कह रहा है। देख रहा हूँ तमाशा सबका, गंगा नाच मुझे नचा रहे हैं, भीड़ भाड़ की दुनिया में शतरंज की चाल चला रहे हैं। देख रहा हूँ तमाशा सबका, गंगा नाच मुझे नचा रहे हैं, भीड़ भाड़ की दुनिया में शतरंज की चाल चला रहे हैं। समझना है तो समझ जाना, ना तो बन इंसान से जाना, वक्त वक्त में मैं तेरा ही काम आऊँ, कर ले तो मेरा सम्मान, क्योंकि मैं मोबाइल हूँ। यहाँ वहाँ इधर उधर सभी जगह मैं रहता हूँ, सबकी जेबों को खाली कर कंपनी को आगे बढ़ाता हूँ। मैं मोबाइल हूँ। तो छोटी सी रचना है मोबाइल के ऊपर। जितना हम टेक्नोलॉजी की ओर जा रहे हैं उतना हम कहीं ना कहीं आजकल ऑनलाइन ठगी की ओर भी जा रहे हैं। तो सतर्क रहे, सावधान रहे। इस मंच के द्वारा उड़ान समाज के द्वारा आज की प्रस्तुति और थोड़ी देर में 18 तारीख का रिजल्ट आएगा और कल आज के जो लाइव प्रसारण रहा है इसके द्वारा अगर घर बैठे भी आप देख रहे हो, अगर आपको लगता है कि आपको इसमें भाग लेना चाहिए, आपने यहाँ से कुछ सीखा है, आपके घर में बच्चे हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, आयु की सीमा नहीं है, तो 12 तारीख को सोमवार को भावनगर में आ सकते हैं। वहाँ पर इसी प्रकार का ऑडिशन होगा। तो इस मौके को गवाए नहीं, क्योंकि ये मौका उस प्रकार का नहीं है
आज से पहले हुए हैं, लेकिन अभी की टेक्नोलॉजी अलग है। आपको दूर दराज से लेकर देश के लोग भी जानने लगेंगे। आज 20 कलाकार हैं, सारे ही 20 कलाकार अपने आप में अनोखे थे, सब में हुनर थे, सब में जज्बा था। लेकिन आगे तो हमने उन्हीं को लेके जाना है जो किन्नौर का टैलेंट है, जिसने संस्कृति को संजोए रखा है। आजकल आप देखते होंगे मनोरंजन के लिए बहुत बेहतरीन गाने हैं, वो सिर्फ मनोरंजन तक ही सीमित है। और अगर हम पारंपरिक और लोकगीत के बगैर हम अधूरे हैं, हमारी संस्कृति नहीं है। तो इसलिए आधुनिक चीज़ों को लेते लेते आधुनिक चीज़ों की ओर बढ़ते बढ़ते तो जा रहे हैं, लेकिन हमें हमारे अपनी कल्चर, हमारे अपने धरोहर, हमारे अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। तो मैं उड़ान समाज सेवा के अध्यक्ष आदरणीय या सचिव या अध्यक्ष कोई भी है तो उनसे मैं आज का जो रूपरेखा है वो बताएं, और इस प्रोग्राम की जो थोड़ी देर के बाद बताया जाएगा उसके बाद इसको यहाँ पर समाप्त करते हैं। सभी प्रतिभागियों से मैं आग्रह करूंगा कि अब अपना स्थान ग्रहण करें। आज जो फर्स्ट ऑडिशन करवाया गया किन्नौर आइडल का, तो इसमें से जरूरी नहीं कि आप सभी इसमें सिलेक्ट हो जाओ। ये आपको पता है, यदि आप कहीं भी कंपटीशन में जाते हो तो कुछ परिणाम निकल के आता है। हमने भी इस ऑडिशन में इसी प्रकार का परिणाम निकलना है। तो जितने भी प्रतिभागी बाहर हैं, तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अंदर आ जाएं। और जो ये कार्यक्रम करवाया जाएगा, इसमें से 20 प्रतिभागियों की प्रस्तुति हुई, जिसमें 3 विभिन्न पथों पर देखा गया कि क्या वो हमारे किन्नौर आइडल शादी किन्नौर के लिए क्या वो दावेदार रखते। तो उनमें से सिर्फ 8 का चयन किया जाएगा, बाकी जिनका चयन नहीं होगा, आप ये ना सोचिए कि आप सिंगिंग के क्षेत्र में दूर हो चुके हैं। ऐसा नहीं होता कि आप कोशिश कीजिए। किन्नौर आइडल 1, किन्नौर आइडल 2 फिर से करवाया जाएगा, और अन्य किन्नौर में संगीत कार्यक्रम भी होते हैं, आप वहाँ भी भाग लीजिए। परंतु जो अंदर सीखने की प्रतिभा है उसे आप ना गवाएं, आप सीखते रहिए। आप किन्नौर एंटरटेनमेंट व एमसीएन किन्नौर के माध्यम से अपनी प्रस्तुति को देखकर आप अपने जो अंदर जो कमियां थी उसे आप पूरा करने की कोशिश करें। तो हम यही चाहेंगे कि आप अगले सीजन में फिर से आओ और सिलेक्ट हो जाओ। तो जोरदार तालियां। तो जैसे कि मैं एक नाम बताना चाहता हूँ, आदरणीय श्री विशाल जी का। ये पिछले बार वॉइस ऑफ उसमें आए थे किन्नौर में शायद, तो इन्होंने मुझे कॉल किया कि भाई हम आ सकते हैं। मैंने बोला आ सकते हैं आप। ये बोल रहे थे अब तो अपनी शान जो भी होती है, अब देखो वॉइस ऑफ किन्नौर में रनर अप रहना बहुत बड़ा टाइटल होता है, परंतु इनके अंदर सीखने की प्रतिभा थी। इन्होंने सोचा उस टाइम रनर अप रहे, क्या पता इस बार हम जो प्रथम भी आ सकते थे। उन्होंने अपनी जो इज्जत जो सब कुछ लेके इधर आए, कोशिश किया, तो इनके लिए इनसे मैं बहुत इंस्पायर हो चुका हूँ। तो जोरदार तालियां इनके लिए। तो जितने भी जो नेगेटिव सोच रखते भी अब हम सिलेक्ट नहीं हुए तो ऐसा वैसा, कुछ नहीं होता। गलतियां सबसे होती है, बस गलतियों में सुधार होना जरूरी होता है। तो रिजल्ट हमारे जजेस अब रिजल्ट प्यार करेंगे। तो तब तक मैं चाहूँ यदि कोई अपनी प्रस्तुति देना चाहते हो, कोई भी, मैं बुलाना चाहूँगा जब तक हमारा रिजल्ट तैयार है तक कोई साथ अपनी प्रस्तुति देना चाहते हैं, सिर्फ 5 मिनट के लिए प्रस्तुति। उसके बाद हमारा रिजल्ट सुनाया जाएगा, तब तक रिजल्ट बनाया जाएगा। तो कोई भी आना चाहते हो तो जोरदार ताली विशाल के लिए।